औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री मिस्ट्री विद अंबर जान। लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब एक एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ वह एफएससी का चैप्टर नंबर 5 है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कहा जाता था कि एटम्स जो हैं एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, इंडिविजिबल पार्टिकल के नाम से ये जाना जाता था। उससे पहले कि अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में कहा जाता था कि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी किससे बनी हुई हैं, दे आर मेड अप ऑफ मैटर। मैटर से बनी हुई है। मैटर कौन सी चीज़ें थी? विच ऑक्यूपाई अ स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती थी, हैविंग अ वॉल्यूम, और जो कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम रखती थी। उनको हमने नाम दे दिया मैटर का। फिर हमें पता चला कि मैटर जो है वो इट्सेल्फ एक एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती हैं, जिनको हम कहते हैं एटम्स। आप लोगों को याद होगा चैप्टर 1 में आप लोगों ने जब स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो जब आप लोगों को याद होगा डेमोक्राइटस ने कहा था कि जो एटम वर्ड है वो निकला है एटमॉस से निकला हुआ है, जिसके मीनिंग है इंडिविजिबल पार्टिकल के। जिसके मीनिंग उसने कहा था किसके हैं? इंडिविजिबल पार्टिकल के हैं। और फिर डॉल्टन ने अपनी एक थ्योरी पेश की थी जिसमें उसने कहा था एटम इज़ द सच स्पीशी विच कांट बी डिवाइडेड, जो कि आगे फर्दर सब डिवाइडेड नहीं हो सकते। लेकिन फिर हमें पता चला कि एटम जो हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। हमारा जो एटम है वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सब का मतलब होता है विच कैन बी डिवाइड इनटू अ पोर्शन, जिनको आप पोर्शन में या पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो जब एटम्स के वो पार्ट्स देखे गए तो हमें पता चला इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। दीज थ्री आर द बेसिक पार्टिकल। ये जो तीन थे ये बेसिक पार्टिकल हैं। इसके अलावा भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, लेकिन आज हम जो बता इन डिटेल जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे वो हमारे होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनकी हम डिस्कवरी से रेलिवेंट बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको कैथोड रेज भी बोला जाता है। लेकिन वाई दे आर कॉल्ड कैथोड रेज, इन्हें कैथोड रेज क्यों बोला जाता है? आफ्टर कंप्लीटिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड वाई दे आर कॉल्ड द कैथोड रेज। आपको इसका आंसर इसी लेक्चर में मिल जाएगा अगर आप थोड़े से ध्यान से सुनेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी जो डिस्कवरी है, इसमें जो ऑपरेटर सेटअप किया गया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने पहले लिख रही हूँ। जिसमें एक थी डिस्चार्ज ट्यूब जो थी ये हमारी एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी डिज़ायर गैस मीन जौन सी गैस आपको पसंद है आप उसको फिल करेंगे। उसमें हम यूज़ करेंगे दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स के बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि ये मेटल्स हैं विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं इजीली। ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्ट करेंगे एज ए कैथोड एज वेल एज एनोड, कैथोड के तौर पर और एनोड के तौर पर ये एक्ट करेंगे, एक्ट एज ए कैथोड एज वेल एज एनोड। अब आपको पता है कैथोड वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं विच हैव नेगेटिव चार्ज, जिनके ऊपर नेगेटिव, जबकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। यानी आप जो दो मेटालिक इलेक्ट्रोड, सपोज यहाँ पे ये मैंने दो मेटल्स ले लिए हैं, जब एक बैटरी का पॉजिटिव एंड हम ये बड़ी लाइन से, जबकि नेगेटिव हम एंड एक छोटी लाइन से शो करते हैं। जब उसका नेगेटिव एंड एक मेटल के साथ अटैच हो जाएगा तो इट बिकम अ कैथोड, तो वो क्या बन जाएगी? कैथोड। और जब उसका पॉजिटिव पार्ट एक मेटल के साथ अटैच हो जाएगा तो वो एक्ट करेगी एज ए एनोड। कैसे एक्ट करेगी? एज ए एनोड। हम उस ट्यूब में अपनी डिज़ायर गैस को एट ऑर्डिनरी प्रेशर में फिल कर लेंगे। उसके बाद उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रोड में ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें। वहाँ पर वैक्यूम लगाएंगे। वैक्यूम का फंक्शन आई थिंक सो आपको याद होगा कि इससे आप जो होते हैं वैक्यूम क्रिएट कर रहे होते हैं, अपनी पसंद का जो प्रेशर आपने डिज़ायर प्रेशर अप्लाई करना होता है ये उसमें आपको हेल्पफुल करता है। उसके अलावा हम देखते हैं जब साइंटिस्ट ने ये तमाम चीज़ें कनेक्ट कर ली तो उसने देखा कि करंट जो था वो उसमें से फ्लो नहीं कर रहा था। तो फिर देखा गया कि
एक ऑर्डिनरी प्रेशर पर और एक हाई वोल्टेज पर करंट फ्लो नहीं करा। जब इस ऑर्डिनरी प्रेशर को 0.01 टोर के इक्वल किया गया, मीन आपके प्रेशर को क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, कम किया गया, तो देखा गया कि ओरिजिनल ग्लो जो थी वो डिसअपियर हो गई और उसके बाद एक फ्लोरिसेंट क्रिएट हुई, एक चमक क्रिएट हुई, जो कि ग्लास के ऑपोजिट साइड पर ऐसा लगा था कि कोई चीज़ स्ट्राइक की है जिसकी वजह से वो फ्लोरिसेंस क्रिएट हुई है। तो फिर कहा गया कि दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। यहाँ इस पॉइंट से पहले मैं ये डायग्राम आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने आपको कहा था कि वी आर यूजिंग हेयर अ डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि किसकी बनी हुई है, एक ग्लास की बनी हुई है। उस गिलास के मटेरियल के अलावा भी आप दूसरा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं प्रॉपर्टीज़ में इसके बारे में डिस्कस करूँगी। इसके अलावा मैंने आपको कहा था हमने 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। जब बैटरी का नेगेटिव एंड एक इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ता है, इट इज़ कॉल्ड कैथोड इलेक्ट्रोड, और जब उसका पॉजिटिव एंड उसके साथ जुड़ता है तो इलेक्ट्रो एनोड कहलाता है। जब हमने देखा कि हमने हाई वोल्टेज के साथ साथ लो प्रेशर कितना कितना प्रेशर लो था, 0.01 टोर। जब 0.01 टोर हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, अपनी पसंद की डिज़ायर गैस हमने इसमें फिल कर दी, तो हमने देखा कि कुछ ऑपोजिट साइड पर, इस पॉजिटिव एंड की साइड पर एकदम फ्लोरिसेंस क्रिएट हुई है। तो पता चला कि कुछ चीज़ें थी जो कैथोड की तरफ से निकली थी और मूव की एनोड पर और उसकी ग्लास के साथ जाकर टकराई हैं और फ्लोरिसेंस क्रिएट किया। हमने उन रेज को नाम दिया कैथोड रेज। उनको कैथोड रेज इसलिए कहा गया बिकॉज दीज रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि ये पैदा हुई कैथोड से हुई थी। और हमें कैसे पता चला कि ये कैथोड से पैदा हुई है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो रेज थी ये मूव की पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसका मतलब है, ये आप सबको समझ आ रही होगी कि इसका मतलब है कि अगर वो प्लस साइन की तरफ आ रही हैं, इसका मतलब है दे कैरी अ नेगेटिव चार्ज। इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन करता है। अगर प्लस चार्ज होता वो उससे अवे मूव करना शुरू कर देता। तो ये चार्ज जो थे ओरिजिनेट हुए आपके कैथोड इलेक्ट्रोड से, तो इस वजह से इन रेज को हमने क्या कहा, कैथोड रेज। तो आई थिंक तो आपको आपके उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड कैथोड रेज। बोर्ड में बहुत दफ़ा ये सवाल बाय द नेम ऑफ कैथोड रेज आ जाता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डायरेक्ट पूछ लेता है। तो आपको याद होना चाहिए डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर द सेम टर्म, दोनों एक ही टर्म है। अब मूव करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा गया कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे पैरिन और दूसरे साइंटिस्ट थे जे थॉमसन ने और जे पैरिन ने इनकी चार्ज के कैथोड पर कौन सा चार्ज है इसको स्टडी करने में बहुत बहुत से प्रैक्टिकल, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। तो फिर फाइनली देखा गया कि आपकी ये जो स्पीशीज़ हैं जो कि कैथोड रेज से ओरिजिनेट हो रही हैं, जिनको आप इलेक्ट्रॉन्स कह रही हैं, दीज आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। यानी इनके ऊपर कौन सा वाला चार्ज होगा, दे हैव नेगेटिव चार्ज। अगर इनके एक्सपेरिमेंट में आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने सीरीज़ में 3 एक्सपेरिमेंट किए हैं। 3 एक्सपेरिमेंट किस तरह से किए हैं कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने क्रिएट करवाई है। दूसरा एक्सपेरिमेंट वो है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाई गई है। तीसरा एक्सपेरिमेंट वो है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑपरेट की जा रही हैं, यानी दोनों एट अ सेम टाइम क्रिएट हो रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। इसको स्टडी करने वाले 1897 में जो थे वो जे पैरिन थे। इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस करवाई, यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि ये सेम वही सेटअप है यहाँ पर जो आप लोगों ने यहाँ पर जिस तरह से कैथोड रेज को ओरिजिनेट करवाया है। यहाँ पर मैंने इसको इन डिटेल नहीं लिखा हुआ, बस इतने हिस्से में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर कैथोड रेज जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। अब जब कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो देखा गया कि जब एक मैग्नेट यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाए, नॉर्थ और साउथ पोल में मैग्नेट लगा दिया जाए, और जब आपके कैथोड रेज जो है मैग्नेट के पोल्स में से, नॉर्थ और साउथ पोल में से पास हो रही होती हैं, तो देखा गया दे आर डिफ्लेक्टेड। और वो डिफ्लेक्ट किधर को हुई, दे आर डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड।
अच्छी खासी एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड देखी दे आर डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड, यानी ये किस तरफ को हो गई, डाउनवर्ड। तो जे पेरिन ने इस बात को क्लेम किया कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेस के रास्ते में आएंगी दे आर डिफ्लेक्टेड, और डिफ्लेक्ट किस तरफ को होंगी, दे आर डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जे थॉमसन ने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसी तरह उसने कैथोड रेस को प्रोड्यूस करवाने के बाद 1897 में आफ्टर जे पेरिन, जे थॉमसन ने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवानी आपको पता है, दो मेटालिक प्लेट ले लेंगे, एक के साथ पॉजिटिव एंड लगा देंगे, एक के साथ नेगेटिव एंड लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। यानी आपने कोई बैटरी इनके साथ लगा दिया, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई। तो देखा गया, जे थॉमसन ने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये हमारी कैथोड रेज जो हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो कि सीधे सीधे अपनी डायरेक्शन में आ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई थी, ओरिजिनेट हुई थी, इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और डिफ्लेक्ट होकर मूव कर गए अपवर्ड। तो आपको सवाल आ सकता है, वाई द इलेक्ट्रॉन्स मूव अपवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये अपवर्ड मूव क्यों कर गए हैं। एक्चुअली ये अपवर्ड मूव इसलिए किए थे क्योंकि ऊपर कौन सा वाला चार्ज मौजूद था, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन थे दे आर डिफ्लेक्टेड टू द अपवर्ड डायरेक्शन। फिर देखा गया, जे थॉमसन ने क्या सोचा, उसने कहा कि अगर तो हम जब सेपरेट अप्लाई करें, मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट अप्लाई की, तो देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये डाउनवर्ड आए, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मूव करके अपवर्ड। अगर हम दोनों अप्लाई कर दें, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स भी लगा दें, बैटरी अटैच कर दें और साथ में नॉर्थ और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड अपीयर कर लें, तो देखा गया कि हमारे जो कैथोड रेज थे जो मैग्नेटिक फील्ड में डाउनवर्ड आ रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड में अपवर्ड आ रहे थे, तो देखा गया जब दोनों सेम एट अ सेम टाइम पर ऑपरेट की गई तो दोनों ने एक दूसरे के असर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। दे कैंसिल देयर इफ़ेक्ट, इन्होंने अपने इफ़ेक्ट को कैंसिल किया, जिसकी वजह से आपके जो कैथोड रेस थे वो सीधे सीधे मूव कर गए। तो इस तरह से हमें पता चला कि हमारे कैथोड रेस जो हैं they have negative charge and they can move in a straight line when both electric field as well as magnetic field apply। जब electric field भी apply की जा रही होगी, magnetic field apply की जा रही होगी, they can move in a straight line, they can never show deflection, they just show deflection when they are separately applied। जब वो separately applied होंगे जब वो deflection show करेंगे, otherwise they never show deflection। मूव करते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की तरफ। इसकी अगली प्रॉपर्टी है दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस, यानी कि ये एक फ्लोरिसेंट चमक ग्लो प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ ग्लास, या कोई रेयर अर्थ मेटल हो या कोई मिनरल्स हो। यानी लास्ट टाइम हमने जो अपने ऑपरेटर्स में यूज़ किया था, जो ये डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की थी, तो मैंने आपको कहा था ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है ग्लास की बनी हुई है। ग्लास के अलावा अगर ये ट्यूब जो है रेयर अर्थ मेटल की बनी हो या मिनरल्स की हो तो फिर भी ये फ्लोरिसेंस क्रिएट करेगा। अगर वो मटेरियल एलुमिना का है तो एलुमिना की प्रेजेंस में ये रेड कलर प्रोड्यूस करता है, और अगर वो टिन का है तो टिन की प्रेजेंस में वो स्टोन येलो कलर का कलर प्रोड्यूस करेगा। मूव करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, डेट इज़ द कास्ट शेडो। कास्ट शेडो का मतलब क्या है, ये साया बनाती हैं। जब भी इनके आगे कोई ओपैक ऑब्जेक्ट, ओपैक कौन से होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपने में से लाइट को पास नहीं करने देते, कांट अलाउ टू पास लाइट, जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं करने देते, टू पास लाइट को पास नहीं करने देते, दे आर कॉल्ड ओपैक। तो जब इनके सामने कोई ओपैक चीज़ आ जाती है लाइक दैट, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सेम उसी ऑपरेटर से कैथोड रेस पैदा की। ये कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, लेकिन इन्होंने देखा कि इनके सामने क्या आ गया, एक ओपैक ऑब्जेक्ट आ गया, तो उसने क्या किया, कास्ट कर दिया इसका शेडो कास्ट कर दिया। तो हमें पता चला कि कैथोड रेस के रास्ते में अगर कोई
अगर कोई क्या आ जाए, कोई ओपैक ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये शेडो कास्ट कर देती हैं। फिर हमें पता चला दे कैन ऑल्सो ड्राइव अ स्मॉल पेडल, यानी अगर आपका कोई पहिया है इनके रास्ते में आ जाता है तो वो उस पहिए को भी मूव करवा देती हैं। तो बेटा रेस जो होती हैं वो पहिए को मूव नहीं करवा सकती, ये तो कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट ही करवा सकता है। तो इससे हमें पता चला कि हमारे जो कैथोड रेज हैं दे हैव मोमेंटम, इनके अंदर मोमेंटम भी होते हैं। ये सिर्फ रेज ही नहीं है, दे आर द मटेरियल पार्टिकल। क्यों? क्योंकि दे हैव डेफिनेट मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम है, मोमेंटम आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मोमेंटम किसके इक्वल होता है? MV/r के, जिसमें प्रॉपर मास वेलोसिटी और इनके रेडियस होते हैं। तो ये इस व्हील को प्रॉपर रोटेट भी करवा देती हैं, यानी कि एक पैडल व्हील को मूव करवा सकती हैं, मोमेंटम रख रही हैं। तो इट मीन दे आर नॉट ओनली अ रेस, दे आर द मटेरियल पार्टिकल्स। क्या हैं? दे आर मटेरियल पार्टिकल्स हैं। अब मूव करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि हमारी है एक्सरेस प्रोडक्शन। देखा गया कि जब भी ये स्ट्राइक करती हैं किसी एनोड के साथ जिनके एटॉमिक मैसेज ज़्यादा होती हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये एक्सरेस को प्रोड्यूस करती हैं, जिसको मोसले ने स्टडी किया था इन 1911 में, कि जब भी कैथोड रेस को किसी एनोड पर जिनके मैसेज ज़्यादा होते हैं उस पर स्ट्राइक किया जाता है, तो स्ट्राइक करने से एक्सरेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। इसके 6 पॉइंट जो है प्रॉपर्टी का, वो है प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब भी ये किसी मैटर पर फॉल करती हैं, सपोज जैसे कि ये प्लाटीनियम पर फॉल करती हैं, तो प्लाटीनियम ग्लो करने लग जाती है, चमकने लग जाती है। जैसे आपने देखा हो कि लोहे के ऊपर जब आग में से रखा जाता है तो वो जलना शुरू हो जाता है, उसमें कलर शो होने शुरू हो जाते हैं। तो सेम इसी तरह ये भी कैथोड रेज जो होती हैं वो प्रोडक्शन ऑफ हीट कोस करती हैं। उसके बाद मूव करते हैं दे कैन आयनाइज अ गैस। जब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव रेस की डिस्कवरी, तो आप देखेंगे कि इन कैथोड रेस ने गैस को आयनाइज किया, और इनकी आयनाइजेशन की वजह से पॉजिटिव रेस की डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद आ जाता है दे हैव कोजिंग आर रिड्यूसिंग इफ़ेक्ट। ये रिड्यूसिंग इफ़ेक्ट्स भी कोस करती हैं, रिड्यूसिंग इफ़ेक्ट कोस करती हैं, यानी चीज़ों को, कंपाउंड्स को, केमिकल्स को रिड्यूस कर सकती हैं। इनकी E/m वैल्यू को जे थॉमसन ने रीड किया था, स्टडी किया था और मेजर किया था। तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं सिंपल हैं, दे आर सिंपल पार्टिकल्स, दे हैव नेगेटिव चार्ज स्ट्रीम। इनकी जो रे होती है ना, यानी आप देख रहे हैं ये कैथोड रे है, ये रे जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। इनको नाम जो है इलेक्ट्रॉन्स वो दिया था स्टोने ने इनको स्टडी करके इनको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स का। तो यानी आपको ये बात याद हो जानी चाहिए, अगर एग्जामिनर आपसे ये बात पूछ ले कि विच हु गिव द नेम इलेक्ट्रॉन्स, हु गिव द नेम टू कैथोड रेज एन इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज को नाम किसने दिया था इलेक्ट्रॉन्स का? तो उसका नाम है स्टोने ने नाम दिया था। थॉमसन ने इसकी E/m वैल्यू को कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद उसने देखा कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स की E/m वैल्यू, E/m का मतलब है इलेक्ट्रॉन टू मास रेशो। E स्टैंड करता है चार्ज को और m स्टैंड करता है मैस को, यानी चार्ज टू मैस रेशो जो है हमारे तमाम इलेक्ट्रॉन्स की, जिस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई सी भी गैस आप फिल कर रही हैं उसकी जो E/m रेशो है दे ऑलवेज रिमेन सेम। वो हम आगे स्टडी करेंगे, प्रॉपर निकालना मैं आपको बताऊंगी कि कैसे निकाला था। फाइनली एट द लास्ट ही कंक्लूडेड दैट द ऑल एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी फाइनली इस बात को फाइनलाइज कर दिया गया कि दुनिया में जितने भी एटम्स हैं दे मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैं। तो यहाँ पर हमारी जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर हमारे जो कैथोड रेस की डिस्कवरी थी उसके 9 प्रॉपर्टीज़ थी जो आपकी बुक में लिखी गई थी, वो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। अब आपको न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँगी जिसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है टॉपिक वो क्लियर हुआ जाता है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर किस तरह का लगा, इज़ इट इफ़ेक्टिव और नॉट। और दूसरा, इसकी सब्सक्रिप्शन के लिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अपने फ्रेंड्स, फैलोस, रिलेटिव्स में सबको बताएं ताकि इसकी सब्सक्रिप्शन हो। और उसके बाद हम आगे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।